आज हम बात करने वाले हैं जापान की एक ऐसी गुड़िया के बारे में जिसे ओकीकू डॉल कहते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो एक बच्चे के खिलौने और एक डरावनी प्रेत बाधित चीज के बीच की लाइन को मिटा देती है। तो सोचिए जरा, इसके बाद शायद कोई भी अपनी गुड़िया को अपना सबसे अच्छा दोस्त कहने से पहले 100 बार सोचेगा। ये लाइन ही इस कहानी के खौफ को बताने के लिए काफी है। तो चलिए, कहानी शुरू होती है साल 1918 से। हम मिलते हैं सुजुकी परिवार से। एक 17 साल का लड़का है एकीची और उसकी एक बहुत ही प्यारी छोटी बहन किकुको। एकीची ने करीब 1 महीने तक छोटे मोटे काम किए, पैसे बचाए ताकि वो अपनी बहन को उसके चौथे जन्मदिन पर एक तोहफा दे सके। और उसने दी भी, एक बहुत सुंदर पारंपरिक जापानी गुड़िया जिसने लाल किमोनो पहना हुआ था। किकुको को वो इतनी पसंद आई कि उसने गुड़िया का नाम ओकीकू रख दिया और बस वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकीं। कुछ ही वक्त बाद किकुको को मलेरिया हुआ और उसकी मौत हो गई। परिवार वाले चाहते थे कि उस गुड़िया को किकोको के साथ ही दफना दिया जाए, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली। तो उन्होंने क्या किया, उसकी याद में गुड़िया को एक शेल्फ पर रख दिया। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये फैसला उनकी जिंदगी में एक कभी न खत्म होने वाले खौफ की शुरुआत करने वाला था। और बस यहीं से शुरू होता है असली खौफ का मंजर। गुड़िया को घर में रखने के बाद उस घर में अजीबोगरीब डरावनी चीजें होने लगीं। ऐसी चीजें जिसने पूरे परिवार को अंदर तक हिला के रख दिया। पहले तो घर में किकुको की आवाज की हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। कभी कभी तो किसी के धीरे धीरे हंसने की आवाज भी आती थी। और फिर एक दिन तो गुड़िया अपनी जगह से गायब मिली। वो किकुको के बनाए हुए चित्रों के बीच में पड़ी थी। सोचिए कितनी अजीब बात है ये। जब एकीची ने गुड़िया को उठाया ना, तो उसके तो होश ही उड़ गए। गुड़िया के जो काले गर्दन तक आने वाले बाल थे वो अब भूरे हो चुके थे और कंधे तक लंबे हो गए थे, बिल्कुल इंसानी बालों की तरह। यहां तक कि उनमें 2 मुंहे बाल भी थे। अब ये सब देखकर किकुको की मां को लगा कि ये बस एकीची का वहम है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस गुड़िया के बाल वापस पहले जैसे छोटे काट दिए। उन्हें लगा कि इससे सब ठीक हो जाएगा। पर यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। ये एक ऐसा फैसला था जिसने घर में डर को कई गुना बढ़ा दिया। बाल काटने के बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा डरावना था। सबसे पहले किकुको की मां को एक भयानक सपना आया जिसमें किकुको का चेहरा गुड़िया के चेहरे में बदल रहा था। और जब उनकी नींद खुली तो जानते हैं क्या हुआ? वो गुड़िया उनकी छाती पर बैठी थी। इसके बाद तो पूरे परिवार को बुरे सपने आने लगे, जैसे गुड़िया उन पर हमला कर रही हो। और फिर एक शाम उन्हें गुड़िया अपना सिर घुमाते और पलके झपकाते हुए दिखी, खुद ब खुद। अब तो पानी सिर से ऊपर जा चुका था। परिवार समझ गया कि ये गुड़िया शापित है और वो किसी भी कीमत पर इससे छुटकारा पाना चाहते थे। पर सवाल ये था कि क्या वो ऐसा कर पाएंगे? तो एक रात परिवार के पिता ने हिम्मत की। वो चुपके से उस गुड़िया को लेकर गए और घर से दूर पास के एक खेत में उसे दफना दिया। उन्हें लगा कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा, पर वो बहुत बहुत गलत थे। उसी रात दरवाजे पर जोर जोर से कोई पीटने लगा। आवाज ऐसी थी जैसे कोई दर्द में चीख रहा हो, अंदर आने की गुहार लगा रहा हो। एक पल को तो उन्हें लगा जैसे ये किकू की आवाज है। हिम्मत करके पिता ने दरवाजा खोला और सामने वो खड़ी थी, वही गुड़िया जिसे वो कुछ घंटे पहले ही दफना कर आए थे। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गुड़िया के बाल अचानक बढ़ने लगे और एक सांप की तरह पिता की गर्दन के चारों ओर लिपट गए, उनका गला घोंटने लगे। पिता का दम घुट रहा था। ये देखकर एकीची बुरी तरह घबरा गया और हताशा में जोर से अपनी बहन का नाम चिल्लाया, किकुको। और पता क्या हुआ? जैसे ही किकुको का नाम लिया गया, वो हमला रुक गया। गुड़िया के बाल ढीले पड़ गए। उस दिन के बाद परिवार को ये यकीन हो गया कि ये कोई मामूली गुड़िया नहीं है, ये एक श्राप है जो उनका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। 1-2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 20 साल। सोचिए, 20 साल तक सुजुकी परिवार उस खौफ के साये में जिया। उन्होंने कई बार उस गुड़िया से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो और भी भयानक रूप लेकर वापस आ जाती थी। आखिर में वो पूरी तरह हार मान चुके थे। तब उन्होंने उस गुड़िया को पास के मन्नेंजी मंदिर में जाकर भिक्षुओं को सौंप दिया, बस एक आखिरी उम्मीद के साथ कि शायद अब उन्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। इस बात को आज करीब 100 साल हो चुके हैं और वो ओकीकू गुड़िया आज भी उसी मंदिर में रखी है और उसका रहस्य
समय के साथ और भी गहरा हो गया है। तो आज की क्या स्थिति है? वो गुड़िया आज भी मन्नैन जी मंदिर में है। वहां उसकी तस्वीरें लेना सख्त मना है। मंदिर के भिक्षु आज भी समय समय पर उसके बढ़ते हुए बालों को काटते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई उसे घूर कर देख ले तो उसे बुरे सपने आने लगते हैं। और अब एक नया खौफ सामने आया है। उसका मुंह धीरे धीरे खुल रहा है और अंदर अंदर दांत जैसी कोई चीज उगती हुई दिख रही है। तो क्या लगता है, क्या वाकई किकुको की आत्मा उस गुड़िया में कैद है, या फिर इसके पीछे कोई और ही गहरा अनसुलझा राज है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा।